जिले में पुलिस की लगातार नाकामी और अपराधियों को संरक्षण देने के मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें मऊगंज शहर का थाना सबसे अव्वल है। जहां चोर लगातार भगवान के मंदिरों को निशाना बना रहे हैं, तो वह इंसानों को कैसे बख्शेंगे। पुलिस भी भ्रष्ट कार्यशैली को उजागर करता एक ताजा मामला मऊगंज नगर के वार्ड क्रमांक 7 दुबे चौराहा में आया है, जहां 2 माह पूर्व हुई चोरी का है, जिसका पुलिस खुलासा नहीं कर पाई। पीड़ित ने पुलिस थाना पहुंचकर आत्मदाह करने की धमकी दी है। बताया जाता है कि निर्मला प्रजापति, जो दुबे चौराहा मऊगंज में रहकर अपने बच्चों को पढ़ाती थी, 2 माह पूर्व सूरत गुजरात अपने पति के पास चली गई थी। कमरे में बच्चे रहते थे, पर दिन दहाड़े सारे गहने चोरी हो गए। जब महिला वापस आई तो देखा कि सोने चांदी के गहने पेटी से गायब है। बच्चों से पूछने पर एक युवक का नाम सामने आया, जो बच्चों को लालच देकर गहने उठा ले गया था। पीड़ित पक्ष घटना के कुछ दिन बाद संदेही युवक को थाने लेकर पहुंची, जो चोरी करना स्वीकार कर लिया और एक सोने चांदी के व्यापारी को गहना बेचने की बात भी बताई। इसके बाद भी पुलिस उसे छोड़ दी। पीड़ित निर्मला प्रजापति का भाई संजय प्रजापति ने बताया कि मऊगंज पुलिस अधीक्षक, एसडीओपी, एडिशनल एसपी सहित पुलिस थाने का लगातार वह चक्कर लगा रहा है, पर उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। यहां तक कि थाने से भगा दिया जाता है। 24 अक्टूबर की दोपहर 2 बजे संजय प्रजापति ने पुनः पुलिस थाना पहुंचकर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस चोरों का बचाव करते हुए उसके साथ ही चोरों की तरह बर्ताव कर रही है। ऐसे में वह पुलिस की प्रताड़ना का शिकार है। अगर 3 दिन के अंदर उसकी सुनवाई नहीं होती तो वह थाने के सामने आत्मदाह करेगा, जिसकी जिम्मेवारी पुलिस अधीक्षक, एडिशनल एसपी और एसडीओपी थाना प्रभारी की होगी। मेरा नाम संजय है, मैं पटपरा से बिलोंग करता हूँ, देवतला पटपरा। समस्या ये है कि हमारी एक सिस्टर है यहाँ, जो मऊगंज में रह के अपने बच्चों को पढ़ाती हैं। वो बीच में 2 महीने के लिए सूरत चली गई थी। तो सूरत से जाने के बाद जब वो घर पर आई 2 महीने बाद, तो उनका जेवरात चोरी हुआ था, करीब 2.5 से 3 लाख रुपए का। तो बाद में उनको ये लगा कि उनके एब्सेंटी में उनकी भाभी आई हुई थी, तो उनको संदेह हुआ भाभी के ऊपर। तो उन्होंने उनसे पूछताछ नहीं की, तो संदिग्ध में उन्होंने उनके ऊपर FIR करवा दिया। इसके बाद ये पता चला कि आदमी फला आदमी लेके गया है, तो हमने उसका FIR कटवाया और उस लड़के को अंशु चिकबा नाम के लड़के का नाम आया, कबूल भी किया सर वो। इसके बाद मैं उस लड़के को उठा के लेके थाने में भी लेके गया और मैं सुपुर्द किया माने खान के द्वारा, उनको सुपुर्द किया। उन्होंने 2-4 घंटे उसको बिठा के रखे थे। फिर उसी के लड़के के कहने के बाद एक नाम आता है सर, जिसका नाम है अभय सोनी। अब तो यहाँ से इस थाने से माने खान के द्वारा हमें बोला गया कि आप जाके सर्च करो और आप जाके ढूंढ के लेके आओ। मैं गया हूँ, मेरे पास वीडियो है, लड़का चोरी का सामान लेना कबूल कर रहा है, पुलिस गिरफ्तारी उसकी नहीं कर रही है। 2 घंटे के लिए आज मैं 3 महीने से परेशान हूँ, हमारी सिस्टर की तबीयत खराब है। सर मैं डेट तो कंप्लीट नहीं बता सकता, लेकिन कम से कम 3 महीना हो गया सर। हाँ सर, सुनवाई नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं हो रही सर। आज यहाँ के जो पुलिस स्टाफ है, एडिशनल एसपी अनुराग झा से भी मैं मिला था, एसपी मैडम से मिला था, रचना मैडम से। उन्होंने उनकी बात को भी यहाँ नहीं ले रहे हैं। हमारी आज बात आईजी साहब से भी हुई है, लेकिन उन्होंने बताया कि पहले आप थाने में देख लो, इसके बाद जो जैसा होगा हमें आप बताना। तो यहाँ से सर कुछ नहीं, बल्कि दफ्तर से भगा दिया जाता है कि आप बदतमीज हो। सर डेली का कम से कम हमारा 200-250 रुपए का पेट्रोल खत्म हो रहा है थाने आने जाने में। गरीब तबके के लोग हैं सर, हम कुछ नहीं हमारे पास, जो था वो भी चला गया। हम ये चाहते हैं कि अगर पुलिस यहाँ की कार्यवाही करना है तो करे, नहीं करना है, इनके बस में नहीं है, तो ये हमारे लिए एक टीम गठित कर दें, जो बिल्कुल इस तरीके से ना हो कि मैं दूसरे को फोन करके। इन्होंने एक बार सर, सबसे बड़ी बात यह है कि माने खान द्वारा हमें फोन करके ये बताया गया कि अभय सोनी का लोकेशन निकालो। मैं रीवा में जाके थोड़ा साठ गांठ करके मैंने लोकेशन भी निकाली सर उसकी। इसके बाद माने खान को मैंने फोन किया, तो माने खान ने सामने से बोला कि ये केस हमारे बस का नहीं है। उसका भी वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास है, उसका भी है। एक दिन मैं यहाँ थाना प्रभारी साहब के पास गया हुआ था, इनके बुलाने पे मैं गया और वहाँ बैठा, तो मेरे को सीधे उन्होंने बोला कि ये मेरा काम ही नहीं है। फिर मैं मैडम के पास गया, ये राजेश पटेल थाना प्रभारी। मतलब ये इस चीज़ की धमकियाँ हमें हरदम मिलती हैं कि आप पद्धता करोगे तो उठा के हम बंद कर देंगे, इस तरीके से बात कर रहे हैं यहाँ। कौन बोल रहा है? ये थाने के लोग बोलते हैं, एक नहीं कई बोलते हैं सर। बैठने तक की इजाजत नहीं है। आपने क्या अभद्रता की? कुछ अभद्रता नहीं, मैंने सिर्फ अपनी परेशानी लेके गया था। एसडीओपी मैडम ने बोला कि मैं आपके लिए एक टीम गठित कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं। पुलिस ना पकड़ने गई ना उठाने गई, हमसे बोल रही है पुलिस कि आप लेके आओ, लोकेशन सेट करो। मतलब मैं सर उसे उठा के लाऊं तो फिर हमारे ऊपर अपहरण लग जाए तो हम चले जाएं जेल। यहाँ की इस तरीके की काम चल रहा है सर। अपराधी को स्वयं बताया जा रहा है, अपराधी थाने में आके कबूल कर रहा है
अपराधी यहीं का लोकल है। ये 60 गांठ हुई है सर, 60 गांठ है, 60 गांठ हुई है। इसमें अपराधी मुश्किल से 3 घंटे तक मऊगंज थाने में था, वो उसे हम पकड़ के ले गए, जिसका वीडियो हम आपको दे देंगे। वो वीडियो भी यहाँ काम नहीं कर रहा है, वो चोरी का सामान ले रहा है, कबूल कर रहा है, देना बोल रहा है, उसको भी एविडेंस के रूप में नहीं ले रहे हैं। ये पूरा पिक्चर एडवांस वो नहीं है। हम बल्कि हमारा एक भाई है, भांजा है, जिसकी उम्र मात्र 14 या 15 साल है। तो उस लड़के के उससे बहला फुसला कर सामान जब वो लड़का ले के निकल गया, अब ये इस चीज को दबाने के लिए बोलते हैं कि हम उस लड़के को पहला आरोपी बनाएंगे जिसने सामान अपने हाथ से दिया। इस तरीके से करके मतलब ये लोग डर जाएं तो आगे ना जाए। अब अगर 2 या 3 दिन में सर ऐसा कुछ नहीं होता तो मैं आपके माध्यम से एसपी मैडम को बोलना चाहूँ, अनुराग झा को सर को बोलना चाहता हूँ, थाना प्रभारी को और एसडीओपी से बोलना चाहता हूँ कि अगर ये कार्यवाही 3 दिन के अंदर नहीं हुई तो मैं इसी थाना के सामने आत्मदाह कर लूंगा। इस चीज को बिल्कुल क्लियर ही रहे। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है सिर्फ मरने के अलावा, और मेरे मरने के बाद जिम्मेदार एसपी, एडिशनल एसपी मैडम, आप ये क्या नाम है इनका, एसडीओपी मैडम और यहाँ के प्रभारी, ये 4 लोग हमारी मौत के जिम्मेदार होंगे। सर इन लोगों ने थका दिया है हमें, परेशान हो गया हूँ मैं। आप सीसीटीवी फुटेज चेक कर लीजिए, मैं हर दिन आता हूँ थाने, किसी भी स्टाफ से पूछे हमारा नाम जानने लगे हैं। भिंडी बाजार हो गया है सर, आओ और जाओ। डेली का 200-250 रुपए का पेट्रोल जलाता हूँ सर मैं। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।